ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রাক্তন সভাপতি তথা জাতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য বৈজনাথ রায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত 8ই আগস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতীয় মজদুর সংঘ সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক স্বার্থে বৈজনাথ বাবুর অবদানকে সামনে রেখে স্মরণ সভার আয়োজন করে চলেছে। এদিন ভারতীয় মজদুর সংঘের সহক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী পূর্বক্ষেত্র গণেশ মিশ্রের নেতৃত্বে সংগঠনের তরফ থেকে এক প্রতিনিধি দল বৈজনাথ বাবুর ব্যারাকপুরের সিঙ্গি বাগানের বাসভবনে উপস্থিত হন। এদিন গণেশজির সঙ্গে ছিলেন উত্তর 24 পরগনা জেলা মন্ত্রী বিজয় কুমার, উত্তর 24 পরগনা জেলা সংগঠন মন্ত্রী রোহিত কুমার পাঠক, প্রদেশ কার্যকারিণী সদস্য পশ্চিমবঙ্গ শান্তনু মুখার্জি প্রমুখ। উপস্থিত সকলেই বৈজনাথ বাবুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পাশাপাশি শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা জানান। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, जिनका निधन जो है 8 अगस्त को हो गया, हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास पर आए हैं। श्रद्धेय बैजनाथ जी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि भारतीय मजदूर संघ की जो पहली कार्य समिति हुई थी दिल्ली में, पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली कार्यकारिणी बनी थी, उसमें वो सदस्य के नाते नियुक्त हुए थे और मृत्यु के दिन तक वो अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के मेंबर थे। इस बीच उन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष इन पदों को शोभायमान किया है और ILO में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, भारत की जो सर्वोच्च संस्था है मजदूरों की ILC, उसमें अनेकों बार भारतीय मजदूर संघ का पक्ष और भारत के मजदूरों का पक्ष देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। उनका मजदूर जगत के लिए एक योगदान है। यदि हम कहें भारत के अंदर 4-5 अगर ट्रेड यूनियन लीडर में से निकाला जाए, उनमें से एक स्वर्गीय बैजनाथ राय जी थे। उनके प्रति हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा और अपेक्षा करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति देगा, उनके परिवार को धैर्य बंधाएगा। इसीलिए हम लोग उनके निवास पर आज आए हैं। भारतीय मजदूर संघ के मैं गणेश मिश्रा, मेरे साथ विजय जी हैं, जिला मंत्री हैं, पाठक जी हैं, RK पाठक जी जिला संगठन मंत्री हैं, शांतनु मुखर्जी हैं जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। हमारे संगठन राइफल फैक्ट्री इच्छापुर, जहाँ से हम भारतीय मजदूर संघ का सदस्य हुए थे, उनके ये पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं और संस्थापक सदस्य भी हैं। और ये बहुत इतना सिंपल आदमी थे, जो प्रधानमंत्री के साथ भी अगर जाते थे मीटिंग करने के लिए तो ऑटो में बैठ के जाते थे और उसका भाड़ा भी देते थे। उसके बाद जितना संगठन इधर में पश्चिम बंगाल में हुआ, गिरुआ झंडा भारतीय मजदूर संघ का लहराया, उसमें स्वर्गीय बैजनाथ राय जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ILO में सबसे ज़्यादा दिन तक ये प्रतिनिधि रहे हम लोग का भारत सरकार के ये ट्रेड यूनियन की तरफ से। और एक प्रधानमंत्री के साथ में श्रम सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बैठे थे और उनका आलोचना किए थे जे आप श्रमिक के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेबर लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम करिए, आप सुझाव लीजिए। तो प्रधानमंत्री भी उठ करके बोले थे, उसमें वो यूट्यूब में है वो वाला, कि हम आप जो बोले हैं उस पर हम विचार करेंगे और इतना जो बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुआ हम लोग का ट्रेड यूनियन में, यह क्षति का भरपाई करना मुश्किल है। बैजनाथ राय जी एक बहुत महान आत्मा थे। आज हम उनके निवास स्थल पे आए हुए हैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं जब बैचलर डिग्री कर रहा था तब मेरी पहचान उनसे हुई थी। उसके बाद मैं निरंतर उनके निवास में आता रहा। व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छे कवि थे। उनकी कविताएं मुझे अच्छी लगती है, मैं भी कविताएं लिखता हूँ और इसी संदर्भ से मैं हमेशा आता जाता रहा हूँ उनके पास। और जहाँ तक मुझे पता है कि काफ़ी दूरदर्शी थे। और जैसा कि हमारा भारतीय मजदूर संघ मज़दूरों की समस्याएं तो उजागर करता ही है और समाधान भी बताता है। और उस भारतीय मजदूर संघ के एक बहुत अच्छे नेतृत्व
धारी व्यक्ति जो स्वर्गीय BN राय जी, उन्होंने भी हमेशा भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को मज़दूरों की समस्या के साथ उसका समाधान भी बताया है। और जैसा कि ILO में उन्होंने मोदी जी के साथ भी एक सभा करी थी, उसमें उन्होंने मज़दूरों को लेकर, लेबर लॉ पॉलिसीज़ को लेकर के जो भी कुछ कहा था, उस पर बहुत अच्छा विचार भी किया गया। उनकी आखिरी पुस्तक साइंटिफिक रिसर्च ऑफ ब्यूरोक्रेसी मैंने भी अध्ययन किया है। बहुत सारे विषय हैं उसमें, ऐसे विषय जो कहीं ना कहीं वही व्यक्ति सोच सकता है जो दूरदर्शी हो, जिसमें जो व्यक्ति गहरा चिंतन करता हो। और जहाँ तक मुझे पता है, उनमें जो गहराई थी ट्रेड यूनियन को लेकर के और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, प्रशासन को लेकर के, वैसा अभी के समय में संभव नहीं है उतनी योग्यता खुद में समाहित करना। और साथ ही साथ एक विषय और कहना चाहूँगा, आज भारतीय मजदूर संघ में ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो उनके हाथ से निर्मित हुए हैं, उनके मार्गदर्शन पे चले हैं। और आज भारतीय मजदूर संघ ऐसे हमारे पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा मजदूर संगठन जो है, उसमें पदाधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं, नियुक्त हैं। मैं भी नवनियुक्त हुआ हूँ, कहीं ना कहीं मेरा भी मार्गदर्शन उन्होंने किया है। मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहता हूँ उनसे कि सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। मेरा भी ट्रेड यूनियन में आना और नवनियुक्त होना संगठन मंत्री के दायित्व पे कहीं ना कहीं उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन भी दिया है। नमस्कार। उपस्थित বৈজনাথ বাবুর বড় ছেলে অ্যাডভোকেট সঞ্জয় রায় জানান, সবাই জানে যে উনি একটা খুব বিখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন লিডার ছিলেন। তার সাথে সাথে ওনার যে দুটো আলাদা পরিচয় ছিল সেটা আজকে আমি বলতে চাই। উনি 1968 থেকে কাকিনাড়া আর্য বিদ্যালয়তে সায়েন্স টিচার হিসেবে ওখানে যান এবং টিল দ্য লাইফ 2004-এ উনি রিটায়ার করেন। তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার ছিলেন উনি। তার সাথে সাথে উনি ব্যারাকপুর কোর্টে একটা বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন, যার ওনার পালন করে এখানে একটা সম্বর্ধনা করা হলো ব্যারাকপুর কোর্টে। উনি জীবনে এমন কোনো কাজ নেই যেটা করে নিন, যেরকম উনি বইও লিখেছেন অনেক। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা, ইন্ডিয়ান ইকোনমিক, তারপরে ভারতীয় জনসংঘ হি কিউ, এই বলে ওনার প্রথম বইটি ছিল, যেটা দীনদয়াল উপাধ্যায়জি হাতে উদ্বোধন হয়েছিল। তার সাথে সাথে উনি বিউরোক্রেসি, আজকে বিউরোক্রেসি কীরকম আছে এবং কী করে ঠিক হতে পারে সেটারও উনি বইটা লিখেছেন। ওনার মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা ছিলেন, শুধু অ্যাজ এ ট্রেড ইউনিয়ন অনলি ডিমান্ড বলে কিছু ছিল না, যেটা ডিমান্ড রাখতেন তার উপায়টা কী ছিল বা সেটাকে কিভাবে নিরহ করা যায় সেটা উনি প্রস্তুত করতেন। উনি শুধু আলাদার ইউনিয়ন বা আলাদার লোকের মতন যে শুধু মাং এইটা চাই ওইটা চাই বলে না, উনি যেটা বলতেন সেটাকে স্বাক্ষর রূপে পুরো করতেন। তার একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। উনি বারে বারে বলতেন যে যোগ্য দিয়ে पर्यावरण एनवायरनमेंट के ठीक करा जाए, সেটাই উনি প্রুভ করেছিলেন। পশ্চিমবাংলা গভর্নমেন্ট থেকে আর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে লোককে আনিয়ে আমাদের ব্যারাকপুরে একটা যজ্ঞ করেছিলেন। তাতে উনি পূর্ব যজ্ঞ আগে কি ওখানকার আবহাওয়া কি দূষিত ছিল এবং তারপরে কি হয় সে রেজাল্ট করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে এনভায়রনমেন্টটা যজ্ঞ দিয়ে পূরণ হতে পারে। ঠিক ওই রকমই উনি একটা আমাদের ভারতীয় মজদুর সংঘের কল্পনা ছিল ওয়ার্কার্স কোঅপারেটিভ, সে বিষয়টাকে নিয়ে উনি নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল বলে একটা মিল পশ্চিমবাংলা বজবজ অঞ্চলে আছে, সেটাকে কিভাবে ওয়ার্কার্স কোঅপারেটিভে চালানো যায় ইন দ্য ইয়ার 1987-এ ওটা শুরু করেন। সেটা সিপিএমে আমলে হয়েছিল এবং উনি ওয়ান অফ দি ডাইরেক্টর ছিলেন তেসরাতে। সেটা উনি টিল 2004 অবধি নির্বাহ করেছেন এবং ওই কনসেপ্টটা যে ওয়ার্কার্স কোঅপারেটিভ উপরেও মিল কারখানা চলতে পারে সেটা উনি দিয়েছিলেন পশ্চিমবাংলায়। এটা খুব বড় জিনিস। বৈজনাথবাবু চলে গেলেও শ্রমিক দুনিয়া এবং মজদুর সংঘের সংগঠনে তার রেখে যাওয়া অবদানের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না মজদুর সংঘের সদস্য সহ গোটা শ্রমজগৎ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।